ऑलराइट गाइज, आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारे पीएचपी की सीरीज़ को। और काफ़ी लोग मुझे अभी आके यहाँ पे बोलने वाले हैं कि यार भैया पीएचपी क्यों स्टार्ट कर रहे हो, पीएचपी तो यार डैमेज हो चुकी है, पीएचपी तो एक लेंथी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पीएचपी तो ये है वो है, पीएचपी तो अभी मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट ही नहीं है पीएचपी का, तो पीएचपी पे क्यों। ऐसा है भैया कि पीएचपी भी अभी भी वर्ल्ड के अंदर 90% कंपनीज पीएचपी का यूज़ कर रहे हैं एज ए बैकएंड के अंदर। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पीएचपी यार बहुत ही एक खूबसूरत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पीएचपी आपको डेफिनेटली सीखनी चाहिए अगर आप सिंपली वेब डेवलपर हो तो, ठीक है। तो यार पीएचपी क्या होती है उस पर अभी आएंगे, लेकिन पीएचपी पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने कभी नाम सुना यार डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है, या फिर बैक एंड, ऐसा कुछ आप लोगों ने नाम सुना हो। अगर आप सिंपली ताल्लुक़ रखते हैं कि ये वेब डेवलपर क्या होता है इससे, तो डेफिनेटली आप लोगों ने कभी ना कभी इसका नाम सुना होगा। तो पीएचपी पे हम सिंपली बैकएंड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट का और डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। क्या होता है बैकएंड? बैकएंड मतलब ऐसा है कि यार आप लोगों ने सिंपली एक स्टैटिक वेबसाइट बनाई और वो स्टैटिक वेबसाइट क्या करती है, सिंपली वो स्टैटिक वेबसाइट क्या करती है, उसके अंदर आपने सिंपली HTML डाला, CSS डाला, जावास्क्रिप्ट डाला और ये मिला मिलू के आपने सिंपली एक वेबसाइट को तैयार किया, ठीक है, रेडी कर दिया। उसके अंदर आप सिंपली एक सेक्शन बनाया जिसके अंदर एक सिंपली कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है, इस टाइप से इसमें सिंपली कॉन्टैक्ट फॉर्म है। ओके, ये सिंपली एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है। इसके अंदर सबसे पहले आपको यूज़र नेम प्रिंट करवाना है, यूज़र नेम लेना है यूज़र से और आपको ईमेल लेनी है यूज़र का, देन सिंपली आपको मैसेज लेना है। तो आपने सिंपली 3 इनपुट बॉक्स बना दिए। जैसे सबमिट पे कोई क्लिक करेगा तो होना क्या है, एक डेटाबेस है कहीं पे और उस डेटाबेस के अंदर वो डेटा जाके इंसर्ट हो जाए, मतलब उस डेटा के अंदर वो जाके डेटा सेव हो जाए। तो इस तरह का जो बैकएंड का लॉजिक होता है ना, वो सिंपली आपके पीएचपी के अंदर ही होता है। सपोज दैट मैं आपको सिंपली एक और एग्जांपल देता हूँ। आप लोग सिंपली कार ड्राइव करते हो, ठीक है, और उस कार के अंदर आपको सामने क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, स्टीयरिंग दिखता है, आपको सिंपली एक्सीलेटर दिखता है, आपको सिंपली कितने स्पीड पे वो गाड़ी अभी चल रही है वो दिखता है, देन आपका सिंपली ऑयल कितना अभी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिखती है यार। सिंपली गियर सिस्टम वगैरह सारी चीज़ें आपको दिखती है ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन आपका जो इंजन है गाड़ी का वो कैसे काम कर रहा होता है वो आपको नहीं दिखता यार, ठीक है। वो तो बेसिकली कैसे काम कर रहा हो तो वो आपको नहीं पता होता। आपके सामने ऐसा ही है कि एक वेबसाइट है HTML और CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई, जैसे कोई बटन पे आपको सिंपली सबमिट करना है या फिर कोई फॉर्म सबमिट करना है तो वो डेटा कहाँ पे जाएगा, उसके लिए आपको सिंपली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार पीएचपी ही क्यों, उसका भी मैं आंसर दूंगा अभी आपको। लेकिन पीएचपी ऐसा बोल लोगे कि यार Node.js पे कर लो, पाइथन पे कर लो, पीएचपी तो यार बहुत ही बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं पीएचपी एक बहुत ही वंडरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। माना कि कुछ टाइम पहले इसमें बग्स हुआ करते थे, काफ़ी इसमें डाउन साइड्स थी है, ठीक है, लेकिन कैसा था कि पीएचपी जैसे जैसे इन्वॉल्व हुई अपने आप में तब पीएचपी यार काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क बन गया। इनफैक्ट आपकी जो फेसबुक है वो भी पहले पीएचपी के अंदर डेवलप हुई थी, ठीक है। और वर्डप्रेस जो आप लोगों ने नाम सुना वो वेबसाइट बिल्डर होता है, वो भी सिंपली आपका पीएचपी पे ही काम करता है, ठीक है। तो पीएचपी यार आपको डेफिनेटली सीखनी चाहिए। और अब बिना टाइम वेस्ट किए करते क्या है, थोड़ा जान लेते हैं कि पीएचपी क्या होती है। तो व्हाट इज़ पीएचपी क्या होती है भाई, देखते हैं व्हाट इज़ पीएचपी। चलो यार देखते हैं पीएचपी क्या होती है। मैंने सिंपली यहाँ पे कुछ लिख रखा है। तो पीएचपी स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। इसका मतलब क्या है, देखो आज से कुछ साल पहले पीएचपी का नाम हुआ करता था पर्सनल होम पेज, आज से कुछ साल पहले। अभी जो करंटली इसका बना दिया है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है, आपको याद रखना है सिंपली हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ओके, पहले हम बोलते थे पर्सनल होम पेज इज़ ए वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स जनरल पर्पज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज and that is especially suited for web development and can be embedded into HTML। इसका मतलब है सिंपली कि ये क्या है, ये सिंपली इसका यूज़ किया जाता है जो भी वेब डेवलपमेंट, जैसे आपकी कोई वेबसाइट वगैरह बनानी हो, वेब एप्लीकेशन क्रिएट करनी हो, प्योर डायनेमिक वेब एप्लीकेशन आपको सिंपली क्रिएट करनी हो, वहाँ पे सिंपली इसका यूज़ किया जाता है। और HTML के अंदर इसका कोड लिखा जाता है, HTML के अंदर इसका एम्बेडेड कोड होगा। बेसिकली जो कोड होगा वो एम्बेड करेंगे हम HTML के अंदर। और मतलब यार HTML के अंदर कैसे करेंगे और HTML क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता, ये मेरा वीडियो पहले से देख रहे हैं वो आज ही देख रहे हैं, तो मैंने कंप्लीट पैक करके टॉपिक्स HTML के एक सीरीज़ के अंदर एक प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अपलोड कर दिए हैं, जाके ज़रूर चेकआउट करें। डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसा है कि वाइड यूज़, मतलब यार आज भी 90% कंपनी पीएचपी का यूज़ कर रही हैं, तो काफ़ी औसम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसा तो नहीं बोल सकती पीएचपी एक बेकार लैंग्वेज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये सिंपली ओपन सोर्स जनरल पर्पज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है इस पर मैं डेफिनेटली अभी बात करूँगा थोड़ी देर में, लेकिन अभी आप लोग सिंपली समझो कि पीएचपी क्या है, एक
सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है और वो सिंपली वेब डेवलपमेंट का जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं उसका बैकएंड लिखने के लिए काम में आती हैं। ओके, किसने बनाया था इसको? इसको बनाया था सिंपली, इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय डेनिस कैनेडियन एंड प्रोग्रामर राजमूस एंड लेड्रॉफ इन 1994। ये बेसिकली इस सन के अंदर डेवलप हुई थी बाय इस भैया द्वारा। इस भैया ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, चलो यार ये तो हो गई, अभी इसका थोड़ा इंट्रो तो हो गया। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि यार ये देखो सिंपली आपको फोटो दिख रही है ना, इन्होंने बनाया था इसको। ठीक है, अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि वाई डू वी नीड टू लर्न PHP। तो यार PHP क्यों सीखें, क्यों सीखें PHP? मुझे पता है इसका आंसर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को। तो PHP क्यों सीखें, क्या होगा सीख के? तो कुछ ऐसा है कि आप लोगों को मैं बताऊं तो ऐसा है, देखो, इट इज़ द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग PHP लैंग्वेज इन वेब डेवलपमेंट। PHP इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर वेज फॉर डेवलपिंग वेबसाइट्स एंड डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस। ओके, मैंने पहले आप लोगों को ये चीज़ बता दी है। वेब हैज़ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी टू प्रिवेंट थ्रेट्स एंड malicious अटैक्स। It is a major importance of using PHP to develop a hybrid web application. Perfect. ठीक है, होप की चीज़ें क्लियर है। अब देखो कुछ ऐसा है कि PHP रन्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। आप विंडो यूज़ करते हो, लाइनक्स यूज़ करते हो, यूनिक्स, मैक ओएस जो भी यूज़ करते हो उसके अंदर आपका डेफिनेटली PHP काम करेगा। फिलहाल हम सिंपली विंडोज़ की बात करेंगे यहाँ पे, और विंडोज़ के अंदर ही हम सिंपली इंस्टॉल कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सेकेंड फेज है PHP इज़ कंपेटिबल विद ऑलमोस्ट ऑल सर्वर यूज्ड टुडे। अपाचे क्या होता है, IIS क्या होता है, ये क्या होते हैं, आपको टेंशन लेना नहीं है। आप लोग सिंपली अभी इतना समझो कि जो अपाचे होता है ना वो सिंपली एक सर्वर होता है। ठीक है, और उस पर हम सिंपली क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट को रेंडर करवाते हैं। जो भी हम PHP के अंदर कोडिंग करेंगे वो सिंपली उसी अपाचे पे चलेगी, ऐसा आप लोग सिंपली समझ लो एक बार। ठीक है, बाय द वे मैं आप इस पे आने वाला हूँ सेकेंड वीडियो में। तो थर्ड पे बात करते हैं कि PHP सपोर्ट्स ए वाइड रेंज ऑफ डेटाबेस, बेस्ट है। और PHP इज़ फ्री, डाउनलोड इट फ्रॉम द ऑफिशियल PHP रिसोर्स। एक वेबसाइट है php.net नामक, और उस पर जाके आप सिंपली उसके वर्जन के बारे में पता लगा सकते हो कि यार PHP का अभी जो करंटली वर्जन चल रहा है वो कौन सा वर्जन चल रहा है, और इसमें क्या क्या इसमें सिंपली हमारे पास मेजर ऑपरेशन परफॉर्म हुए। मतलब यार ऐसा है कि क्या क्या नई चीज़ें इसमें आई हैं, और ये सारी आपको सिंपली php.net पे पता चली जाएंगी कि आप लोग सिंपली टेंशन ना लें। और 5 नंबर पे है सिंपली PHP इज ईजी टू लर्न, बहुत ही आसान है सीखने के लिए, एंड रन एफिशिएंटली टू सर्वर साइड। सर्वर साइड की तरफ से हम सिंपली इसको रन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई गाइज हमारी सिंपली PHP क्यों सीखिए इसकी बात, तो आप लोगों को मैंने सिंपली बता दिया, बढ़िया है। अब करेंगे क्या, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यार PHP इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, और नोट है PHP कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फिर नहीं है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। देखो ऐसा है कि PHP क्या एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा है मैंने, PHP इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड बेसिकली आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके अंदर। देखो ऐसा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना वो सिंपली अपने आप में ही सब कुछ होती है, ऐसा समझ लो। लेकिन जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब सर्वर आ रहा है भैया इसके अंदर, ये जो सर्वर आपको दिख रहा है सर्वर आ रहा है, ये सर्वर पर रन होगी, तो ये सिंपली क्या है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सिंपली एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है। ठीक है, इसका आंसर आपको याद करना है कि ये जो PHP होती है एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, PHP कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। इसके अंदर फ्यूचर्स आपको मिलेंगे वो ही, लेकिन होगी क्या, सर्वर पे इसका कोड रन होगा। जैसे हमारी C++ है और ये सिंपली इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। जैसे इसका कोड हम सिंपली कंपाइल करते हैं, लेकिन जो PHP होती है उसका कोड हम सिंपली कहाँ पे जाके रन करते हैं, ब्राउज़र के अंदर जाके सिंपली अपाचे सर्वर पे इसका कोड रन होता है। ठीक है, ये अपाचे सर्वर क्या होता है मैंने थोड़ा हिंट दे दिया, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपली बात करेंगे इसके बारे में। थोड़ी सी बात और करेंगे यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए कि ये है कि यार PHP सीखने से पहले मुझे क्या क्या आना चाहिए। देखो ऐसा है कि अगर आपको HTML आती है तो काम चल जाएगा वैसे तो, लेकिन आपको मैं बोलूँगा कि आप लोग थोड़ी CSS भी सीख लो। और कहाँ से सीख लो, मैंने कंप्लीट डाल रखा है, मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, कंप्लीट मैंने सीरीज़ भी अपलोड कर रखी है, वहाँ से सीख लो। जावास्क्रिप्ट आपको आती है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बोलूँगा कि हल्की फुल्की आपको सिंपली जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, डेफिनेटली आनी चाहिए। अगर आपको सिंपली अगर आप अपने आप को बोलते हो कि यार मैं एक वेब डेवलपर हूँ, मैं एक फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ, तो यार आपको PHP भी आनी चाहिए, डेटाबेस भी आना चाहिए, आपको सिंपली CSS भी आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, HTML भी आनी चाहिए। लेकिन PHP की बात हो रही है तो PHP भी आपको सिंपली देखो HTML तो आनी चाहिए,
ठीक है। और आपको सिंपली CSS और जावास्क्रिप्ट भी थोड़ी आनी चाहिए। आप इतना बना लोगे एक अच्छी खासी वेबसाइट आपके सामने दिख जाए स्क्रीन पे, ठीक है। इतना कुछ कर लेते हो तो आपको डेफिनेटली क्या होगा कि आपको PHP पे आ सकते हो डेफिनेटली। और मुझे पता है यार, अगर आप लोग इस PHP का पहले वाला वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब होगा क्या कि आपको, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको HTML CSS और JS पहले से आती है, ठीक है। और नहीं आती है तो कोई डोंट वरी यार, आप मुझे मेरी सीरीज़ को फॉलो करें पहले वाली को, आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि क्या होती है, कैसे काम होता है, कैसे प्रोजेक्ट्स बनती हैं, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी हैं इसमें। तो बस गाइज आज वीडियो तो नहीं, कल हम सिंपली इंस्टॉल करेंगे हमारे PHP को, ठीक है। और बेसिकली मुझे लगता है कि मैंने कंप्लीट इंट्रो, इतना तो यार काफ़ी है, मैंने बता दिया। और ये अगर आप लोगों ने देख लिया तो ठीक ठाक है। आप सिंपली एक ऐसे जान लोगे PHP क्या होती है, और आपको बेसिकली आइडिया हो जाएगा PHP क्या होती है। बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।